Audio Jungle. Audio Jungle. मैं रंजन कुमार, नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज़। इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि न्यूज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। कांग्रेस के वरीय नेता और पूर्व उपाध्यक्ष बड़े भाई कपिल देव यादव जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता आशीष तिवारी जी, और सबसे पहले बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम तीनों ने संयुक्त प्रेस वार्ता इसलिए बुलाया है कि जो बिहार में राजनीतिक जो घटियापन का दौर चल रहा है, उससे हम लोग व्यथित होकर के आप सभी को अपने मन की व्यथा सुनाने के लिए आज आप सभी को आमंत्रित किए हैं। पिछले दिनों बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी पूर्णिया गए थे। एक विशाल होटल का उद्घाटन था, मुख्य अतिथि के रूप में इनको आमंत्रित किया था और हम लोगों से जुड़े हुए मित्र का होटल था, हम लोग गए थे। अखिलेश बाबू के उस उद्घाटन समारोह में जाने के बाद बारसोई की घटना की चर्चा हम दोहराना नहीं चाहते हैं। उस घटना के संबंध में उसी दिन जनाधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव जी ने बारसोई में एक सभा की और हमारे माननीय अध्यक्ष अखिलेश बाबू के बारे में ओछी टिप्पणी की। आपको शायद हो सकता है कि पूरी घटना का विवरण आप लोगों के पास हो। तरफ इशारा करते हुए उन्होंने अखिलेश बाबू पर आरोप लगाया कि रोम जो है सो जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहे थे। अखिलेश बाबू बारसोई नहीं गए और यहां होटल उद्घाटन में चले आए। हम मीडिया के साथियों के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हमारे बिहार कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी, जो हमारे पार्टी के प्रतीक पुरुष हैं, जो बिहार का अध्यक्ष होता है वो पार्टी का प्रतीक होता है और हम सबों का सम्मान उनमें निहित है। उनके बारे में जो ओछी टिप्पणी की, आगे जो घटिया शब्द का इस्तेमाल किया, वो कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं कर सकता है। लेकिन आपको बता देना चाहते हैं कि जो आरोप है, माननीय अध्यक्ष ने बारसोई की घटना के पहले जितने भी बिहार में सियासी दल हैं, सबसे पहले अगर किसी ने हाई लेवल कमेटी जांच के लिए भेजा तो हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने सीएलपी लीडर के नेतृत्व में 2 और विधायक गए, जिसमें वो मिश्रा जी, गिरीश बाबू के लड़के, और संतोष मिश्रा और ये मनोहर जी, ये दोनों विधायक गए थे साथ में। और इन लोगों ने अपनी रिपोर्ट हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश बाबू को सुपुर्द किया और जो कल्पित थे उस घटना के, जो अधिकारी दोषी थे, उन पर कार्रवाई करने की मांग की और मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया। इसलिए ये लगाना आरोप कि नीरो की तरफ बंसी बजा रहे हैं हमारे अध्यक्ष, तो मैं इनको सावधान करना चाहता हूं और ये उनसे मांग करता हूं कि पप्पू यादव जी, जिसको बिहार में एक राजनेता के रूप में उनकी छवि आज तक नहीं बन पाई, वो सांसद जरूर हो गए, विधायक जरूर हो गए, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी को भी राजनीतिक दल बनाने का अधिकार है,
उस अधिकार का उन्होंने प्रयोग करके जनाधिकार पार्टी बना लिया है, लेकिन उस पार्टी का उपयोग वो राजनेताओं के बीच में तो करते ही हैं, लेकिन वो सरकारी अधिकारियों को डराने के लिए उसका उपयोग करते हैं, चंदा वसूली में करते हैं। ये बिहार में सब लोग जानता है। और जिस तरह से उन्होंने ओछी टिप्पणी की, उससे ये जाहिर हो गया है कि वो कभी राजनेता का छवि उनका न था, न है, और भविष्य में उनका नहीं बनने वाला है। उनकी ओछी टिप्पणी से ये जाहिर हो चुका है। हम पप्पू यादव जी से अपील करते हैं, जो अभी वो कांग्रेस के नेताओं के दरवाजे फिर रहे हैं, एमपी बनने के जुगाड़ में राजद के नेताओं के दरवाजे फिर रहे हैं ताकि वो एमपी बन जाएं, जदयू के नेताओं के दरवाजे फिर रहे हैं, और इतनी ओछी टिप्पणी उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ किया है। हम उसको कतई बर्दाश्त नहीं करते हैं, उसकी घोर निंदा करते हैं। और उनमें थोड़ी भी अगर नैतिकता है, थोड़ी भी शर्म है, तो उनको हमारे माननीय अध्यक्ष अखिलेश बाबू से निश्चित रूप से माफी मांगनी चाहिए, अगर वो राजनीतिक व्यक्ति हैं। राजनीति में आप कितने बड़े भी चले जाइए, लेकिन असंसदीय भाषा और एक दूसरे को गाली देने की इजाजत किसी को नहीं दिया गया है। इस संविधान ने इजाजत नहीं दिया है। हम इसी भारी मन से आप लोगों के बीच में आए हैं और अपनी व्यथा को रखने आए हैं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष के बारे में जो भी पप्पू यादव कहे हैं, अगर आप लोगों को नहीं जानकारी है, वो शब्द हम, चूंकि हमारा एक कांग्रेस का अलग संस्कार है, अलग चरित्र है, हम लोग उस भाषा में उनको जवाब नहीं दे सकते हैं। उन्होंने अध्यक्ष जी को गालियां दी हैं और गंदी गंदी बात कही है, इसलिए हम पप्पू यादव की भाषा में उनको, चूंकि हमारा एक संस्कार है, हम गांधी जी की पार्टी हैं, हम नेहरू जी की पार्टी हैं और हम एक गांधीयन आदर्श के रूप में चलते हैं, लेकिन हमें इस बात का ही हमें ही आक्रोश नहीं है। हमारे अध्यक्ष के बारे में ओछी टिप्पणी के कारण पूरे बिहार में हमारे जितने भी कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो दुखी हैं और आज आक्रामक मुद्रा में है, बदले की भावना में है। लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष इतने राजनीतिक व्यक्ति हैं, इतने शालीन व्यक्ति हैं कि उन्होंने सबको शांत किया है। लेकिन आज बहुत शालीन भाषा में हम पप्पू यादव जी को आग्रह पूर्वक कहते हैं कि अगर उनमें जरा भी संस्कार है तो निश्चित रूप से आपकी जो भी गलती हुई है, भूल हुई है, उसको सुधार करें। और सुधार तब होगा जब माननीय अखिलेश बाबू के बारे में आप जो कहा है उसको वापस लेंगे और क्षमा याचना करेंगे। नहीं मानते हैं पप्पू यादव इस चीज को लेकर क्षमा नहीं मानते, तो आगे हम लोग आपस में विचार करेंगे, कार्रवाई की जाएगी। हम लोग फिर एग्रेसिव होंगे उसके लिए, हम लोग प्रदर्शन करेंगे, हम लोग रणनीति बनाएंगे उसके लिए क्या आगे करना है। लेकिन जो भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है, प्रदेश अध्यक्ष हमारे कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, एमएलए रहे हैं, मंत्री रहे हैं, बिहार सरकार के मंत्री रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं और आज बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं और हमारे पार्टी के सिंबल हैं। और हमें कोई आंख दिखावे तो इतना भी हम लोग बिहार में कमजोर नहीं हैं कि हमको कोई आंख दिखावे, और हम लोग कोई बाहुबली से डरते नहीं हैं। हम लोग इसलिए उस भाषा में प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए कि हम लोग का गांधीयन संस्कार है, हम लोग नेहरूवादी हैं, हम लोग गांधीवादी हैं, इसलिए उस भाषा में हम लोग को भी जवाब देने आता है। लेकिन हम लोग अपना संस्कार खराब नहीं करेंगे, इसलिए हम सिर्फ मर्यादित ढंग से कहना चाहते हैं कि उन्होंने जो व्यवहार किया है, जो उन्होंने टिप्पणी किया है, उसको वापस लें। और बारसोही उस पूरे इलाके में, पूर्णिया से संवाद आ रहा है, कांग्रेस के लोग आक्रोशित हैं। अभी पूर्णिया के जिलाध्यक्ष से बात हुई थी कि भैया आप लोग कब तक शांत कीजिएगा, यहां आक्रोश पनप रहा है, सुलग रहा है। तो हमने इसीलिए कहा कि आप लोगों के माध्यम से पप्पू यादव को गुड सेंस प्रिवेल करे कि हमारे अध्यक्ष से क्षमा याचना करें। अगर नहीं करेंगे तो फिर हम लोग आगे की कार्रवाई पर विचार करें। चलिए, मेरा आप क्या बोलिए? थोड़ा सा मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, बोलेंगे। लेकिन थोड़ा रिएक्शन नहीं बोलिए। हाँ, पप्पू यादव के बारे में आप सब लोग जानते हैं, आप लोग के स्वागत कर चुके हैं, इसलिए पुनः मैं स्वागत एक बार करता हूं। पप्पू जी का पॉलिटिकल चाल चरित्र और यूं ही चाल चरित्र, दोनों सारे चीजों को आप लोग जानते हैं। और कोई भी व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा होता तो इस तरह से एक
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश बाबू के बारे में टिप्पणी वो नहीं करते और पप्पू जी बहुत गलत किए हैं। अगर कांग्रेसी इस तरह से उनके बारे में टिप्पणी करने लगेगा तब फिर वो घूमने लायक नहीं रहेंगे, ये मैं कह रहा हूं। और वो कहीं से भी पॉलिटिकल है ही नहीं, उनका तो एक टीम है, उस टीम में वही 20-25 हर जगह जाता है, वही उनका वक्ता होता है, वही श्रोता होता है। और अगर वो नहीं माफी मांगते हैं तो इसके लिए फिर से आप लोग के बीच में आएंगे और उनका सारा पर्दा का उद्भेदन करेंगे, उनको माफी मांगना ही होगा। एक महत्वपूर्ण बात छूट गया था कि पप्पू यादव ने जो पार्टी बनाई है वो सेकुलर वोट को काटने के लिए बीजेपी के इशारे पर उनकी पार्टी काम करती है। और हमारा वोट चाहे वो आंशिक, चूंकि प्रभाव तो उनकी पार्टी का नहीं है, लेकिन भाजपा उनको इस्तेमाल करते रहा है हमारा वोट काटने के लिए। और कभी तो वोट काटने के लिए आप बीजेपी के साथ हो जाते हैं और कभी जो है सो एमपी बनने के लिए लालू यादव जी का चाकरी करने लगते हैं, कभी नीतीश बाबू के पार्टी के नेताओं के साथ मिलने लगते हैं और अभी तो कांग्रेस के नेताओं का आगे पीछे वो कर रहे हैं। तो ये जो चीज है वो चरित्र है, ये कोई राजनीतिक व्यक्ति का चरित्र नहीं हो सकता है, वो बिल्कुल अवसरवादी व्यक्ति हैं। इसलिए हम लोग उनके जो व्यवहार हैं, दुर्व्यवहार हैं, उनकी हम घोर निंदा करते हैं। और कुछ अगर सवाल हो तो बोलिए। अखिलेश बाबू इतने अच्छे इंसान जो बिहार प्रदेश कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष हैं, कई पदों का सुशोभित किया है और पूर्णिया की एक घटना है जो पप्पू यादव को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि पप्पू यादव का जमीन का सब घसक गया, जमीन कहीं है नहीं। वो तलाश रहे हैं कि बड़े आदमी के खिलाफ बोल के हमको जगह मिल जाए, जमीन मिल जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। अगर पप्पू यादव माफी नहीं मांगते हैं तो पूरे बिहार के कांग्रेसी उसके खिलाफ हर जिला में, स्टेट में धरना जुलूस प्रदर्शन करेंगे। वही नहीं, उनके गांव में, उनके पंचायत में भी उनको मतलब 150 वोट नहीं मिलने को तैयार है। उनके गांव, उनके पंचायत, उनके बूथ पर वोट गिनवा दिया जाता है। हम लोग तो आप ही जानते हैं, कोई वोट नहीं है उनको, हो गया। और वो दुकान चलाना चाहते हैं। ठीक है। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए मैं रंजन कुमार, कंचन न्यूज।